रिवर्स कैनोट साइकिल में अब सीओपी का फॉर्मुलेशन करेंगे। जैसे कि रिवर्स कैनोट साइकिल इज रिवर्सिबल साइकिल है, रिवर्सिबल साइकिल है। जहां रिवर्सिबल टर्म आया मीन्स हमको जो भी सीओपी मिलेगी वो बाकी साइकिल के कंपेयर में ज्यादा होगी या बोले मैक्सिमम होगी। इसीलिए रिवर्स कैनोट साइकिल की सीओपी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मैक्सिमम होती है। अब इसका फॉर्मुलेशन करते हैं सीओपी का। छोटा सा फ्लो चार्ट हमने तैयार किया है। इसमें हमने यूज किया है रेफ्रिजरेंट, जिसमें हमने वर्क इनपुट किया स्टोरेज स्पेस से, जिसकी टेम्परेचर अपने को मेंटेन करनी है TL, और एटमॉस्फेरिक या सराउंडिंग टेम्परेचर जो है हमारा TH। स्टोरेज स्पेस की टेम्परेचर TL और सराउंडिंग की टेम्परेचर TH से डिनोट किया है। स्टोरेज स्पेस से Q1 अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब करके सराउंडिंग में Q2 अमाउंट हीट रिलीज करता है या रिजेक्ट करता है। अब देखेंगे थर्मोडायनामिक के 3 बेसिक लॉ है प्लस एक फोर्थ लॉ है जिसे जीरोथ लॉ बोलते हैं। उसमें से फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक बोलता है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ये कि एनर्जी को हम नहीं बना सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वही चीज यहां पर यूज हुआ है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक का, सिग्मा Q प्लस सिग्मा W इज इक्वल टू 0। मतलब उस प्रोसेस में या उस साइकिल में जितने भी हमने हीट आइदर इनपुट किया या आउटपुट मिला उसका समेशन प्लस उस साइकिल में हमने वर्क इनपुट दिया या वर्क हमको आउटपुट मिला उसका समेशन इक्वल टू 0। ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक होता है। तो अब देखेंगे इसमें इसको हम सिस्टम लेके चल रहे हैं रेफ्रिजरेटर को। आप देख रहे हैं Q1 इन हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है Q1, तो मैंने प्लस लिया। अब ऐसा याद रखना सिस्टम में जो इन होगा वो प्लस लेना और जो आउट होगा उसको माइनस लेना। जैसे Q1 इस सिस्टम है, Q1 इन हो रहा है तो मैंने प्लस Q1 लिया। Q2 बाहर जा रहा है, देखो इस सिस्टम से बाहर जा रहा है, आउट हो रहा है तो मैंने क्या लिया उसको माइनस लिया। वैसे ही W इनपुट इन हो रहा है तो मैंने क्या किया प्लस लिया इक्वल टू 0। इसके अलावा कुछ है क्या? 3 टर्म्स है Q1 Q2 एंड वर्क इनपुट। तो यहां से हमको एक छोटा सा इक्वेशन मिला, वर्क इनपुट इज इक्वल टू Q2 माइनस P1। सीओपी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहां पर है? दिस वन। सीओपी का फॉर्मूला है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। स्टोरेज स्पेस में हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा था जो कि कितनी अमाउंट थी? Q1 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। वर्क इनपुट हमने ऊपर ऑलरेडी निकाला है Q2 माइनस Q1, तो एक इक्वेशन मिल गया आपको। चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला आपको पता है, चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है Q अपॉन T। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T इंटू डेल S। तो Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि Q1 आपका स्टोरेज स्पेस में हो रहा है, यहां पर ये प्रोसेस 1 से 2 है। इस रिवर्स कैनोट साइकिल का जो हमने लास्ट क्लास में बताया था उसमें आपको देखा होगा कि रिवोल्यूशन प्रोसेस 1 से 2 है। तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? TL। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग TL, यहां टेम्परेचर TL है तो TL
डेल एस 1 से 2, सेम Q2 क्या हो जाएगा, हायर सराउंडिंग पे हायर टेम्परेचर TH इज इक्वल इनटू डेल एस 3 से 4, क्योंकि ये प्रोसेस जो था कंडेंसेशन या हीट रिजेक्शन प्रोसेस को 3 से 4 था। डेल एस 1 से 2, डेल एस 3 से 4, ये लास्ट क्लास में आपने देखा होगा उस टीएस डायग्राम में, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि डेल एस 1 से 2 और डेल एस 3 से 4 दोनों के दोनों इक्वल है। तो इस वैल्यू को, इन सब वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट करने से डेल एस सब कट जाएगा, सीओपी रेफ्रिजरेटर का कितना मिल जाएगा, TL अपॉन TH माइनस TL। ये है रेफ्रिजरेटर का सीओपी, और इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। हर कंपटीशन एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस इस फॉर्मूला पे बेस्ड आता है, लेकिन ये फॉर्मूला हर साइकिल के लिए नहीं है, ये ओनली एंड ओनली फॉर रिवर्सिबल साइकिल। रिवर्सिबल साइकिल बोला मतलब समझ जाना कि मेरे लिए ये फॉर्मूला एलिजिबल है। बोलोगे सर ये रिवर्स कैनॉट साइकिल है, वही बस रिवर्सिबल साइकिल है। एक्चुअल में ये वाकई में रिवर्सिबल साइकिल है, लेकिन जैसा जैसा क्वेश्चन आपका बोलेगा, कभी कभी हो सकता है कि क्वेश्चन क्या बोलता है कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल, जिसे रिवर्स रैंकाइन साइकिल बोलते हैं, उसके साथ रिवर्सिबल टर्म यूज कर ले तो वो भी रिवर्सिबल साइकिल हो जाएगा। तो कीप इट इन योर माइंड दैट reversible cycle means maximum COP, and for the reversible cycle the value of COP is TL upon TH minus TL। तो ये है रिवर्स कैनॉट साइकिल के लिए COP का फॉर्मूलेशन, जो कि मैक्सिमम होता है। अब रिवर्स कैनॉट साइकिल से रिलेटेड इस टाइप के इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देखते हैं, एक प्रॉब्लम देखते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ये जनरली कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं 5 मार्क्स के। क्या है प्रॉब्लम? द वर्किंग टेम्परेचर इन इवोपरेटर एंड कंडेंसर कॉइल्स एट अ रेफ्रिजरेटर आर -30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 32 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, -30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कहां होगा? तो क्लियर है यहां पर कि -30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कहां मेंटेन होगा? स्टोरेज स्पेस में, और स्टोरेज स्पेस में ही इवोपरेटर होता है। तो वो बोल ही रहा है इवोपरेटर में और कंडेंसर में कितना टेम्परेचर मेंटेन है? इवोपरेटर में -30 डिग्री है और कंडेंसर में कितना बोल रहा है? 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा लोअर टेम्परेचर कितना हो जाएगा? सॉल्व करते हैं इसको। TL लोअर टेम्परेचर है -30 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में चेंज करो। फर्स्ट आपका काम रहेगा जो भी टेम्परेचर जिस भी यूनिट में दिया है उसको केल्विन में चेंज करो, और केल्विन में चेंज करना है तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए उसमें 273 प्लस किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका -30 प्लस 273 माइनस किया जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 243 केल्विन। ये आपका हो गया TL। हायर टेम्परेचर बताया है आपके कंडेंसर में 32 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें भी हम केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना? ऐड करो कितना हो जाएगा? 273 और जाएगा 305 केल्विन। ठीक है, हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर आपको मिल गया। अब क्या बोल रहा है इसको ध्यान दीजिएगा। इफ नेक्स्ट कंडीशन, जो हमेशा याद रखना कभी भी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, जो
डेटा है उसको 1 by 1 आप नोट करते जाइए, सबसे आसान, उससे बड़ा आसान हो जाता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब बोल रहा है इफ द एक्चुअल रेफ्रिजरेटर हैज अ COP ऑफ 0.5 टाइम्स द मैक्सिमम COP। ये बोल रहा है कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है उसका COP मैक्सिमम COP का 0.5 गुना या 0.5 टाइम्स है। हाँ सॉरी 0.75 है। तो हमारा जो COP हो जाएगा, सॉरी COP, ये एक्चुअल COP इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.75 COP मैक्सिमम। और मैक्सिमम किस में होता है? रिवर्सिबल साइकिल में होता है, और रिवर्स कैन नॉट साइकिल भी एक रिवर्सिबल साइकिल है। तो आपको एक्चुअल COP निकालने के लिए पहले क्या निकालना होगा? मैक्सिमम COP। मैक्सिमम COP आपका निकल जाएगा तो आपका एक्चुअल COP निकल जाएगा, ये कंडीशन बता दिया है। देन फाइंड द पावर इनपुट फॉर अ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑफ 5 किलोवाट। आपको इसमें कितना पावर इनपुट आपने दिया वो निकालना है। किसके लिए? फॉर अ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इज नथिंग बट अ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। जो आपका स्टोरेज स्पेस है वहां से जितना हीट एक्सट्रैक्ट करेगा वही है आपका रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। तो RC इज नथिंग बट RE, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया है? रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। एक्चुअली रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इज नथिंग बट रेट, वो रेट होता है, कैपेसिटी बोल रहे हैं। तो इसको हम RC से दिखाएंगे। ये दे दिया है हमारा 5 किलोवाट। तो हमको निकालना है पावर इनपुट या वर्क इनपुट। पावर इनपुट हमको निकालना है, क्वेश्चन में बोल रहा है। COP का फॉर्मूला क्या होता है? COP इज इक्वल टू होता है RC डिवाइडेड बाय पावर इनपुट या RE डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। अब हमें निकालना है रिवर्स कैन नॉट साइकिल के लिए मैक्सिमम COP, और रिवर्स कैन नॉट साइकिल या बोले रिवर्सिबल साइकिल के लिए COP का फॉर्मूला होता है TL अपॉन TH माइनस TL। तो मैक्सिमम COP कितना मिलेगा? 243 डिवाइडेड बाय 305 माइनस 243, ये होगा मैक्सिमम COP। कैलकुलेट करो कैलसी से, कितना हो रहा है देखो, 243 अपॉन 305 माइनस 243, ऊपर हो जाएगा 243 5 2 62, कितना है देखो 3.91। ये मैक्सिमम COP मिल गया। एक्चुअल COP कितना होगा? क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्चुअल COP मैक्सिमम COP का 0.75 है, 2.93 किलोवाट। अब COP इक्वल टू क्या है? RC अपॉन पावर इनपुट। तो एक्चुअल COP हमारा कितना मिला? 2.93 इक्वल टू RC हमारा क्वेश्चन में दिया है 5 डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। तो यहाँ से आपको पावर इनपुट मिल जाएगा।
देखो कितना आ रहा है 5/2.93। कितना आ रहा है पावर इनपुट 7 चलेगा 1.7। ये आपका आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है।